हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेरी वेल एंड एंजॉइंग दिस टाइम। तो जैसा कि दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ डाइस। ओके, ये मेरा डाइस का सेकंड वीडियो, जैसा कि पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जैसा कि उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में हम लोगों ने जान लिया था। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमको यहाँ पे थ्योरी पे कम फोकस करके हम प्रैक्टिस अच्छी करनी है, क्योंकि मेन दिक्कत कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ पे मैटर ये करता है कि हमारी वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कितना, क्या टाइम मैनेजमेंट कितना, हम लोग कितनी जल्दी कितनी स्पीड में क्वेश्चनों को सॉल्व आउट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें इंपॉर्टेंट यही देखना है, ठीक है। हमसे ये मतलब नहीं कि हमें यहाँ पे स्टैंडर्डाइज पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी देना है भाई। हमारा तो वहाँ तो पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या करना है, जितना हो सकेगा हम लोगों को वहाँ पे टाइम ही तो मैनेजमेंट करना है भाई। बिना टाइम मैनेजमेंट किए क्या होगा, अगर हम एक सेक्शन पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे हैं तो हमारा अगला सेक्शन के क्वेश्चन कम हो पा रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा से उसके प्रॉब्लम से कम सॉल्व हो पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती। तो इसी चीज़ को लेके हम लोग जो मेरा सेकंड वीडियो है, ये इसी पे बेस है कि कैसे हम लोग डाइस या क्यूब के ओके पासे और कैसे क्यूब के क्वेश्चन को हम लोग विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं मेरे कुछ फॉर्मेट या मेरे क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले वो कहीं ना कहीं, वो चाहे फिर एसएससी का हो, वो चाहे सीपीयू में आया हो, ठीक है, चाहे वो सीजीएल का क्वेश्चन हो, ठीक है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो पेपर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वो जो क्वेश्चन जिनको हम लोग करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 करके। 10 क्वेश्चन की सीरीज है, 5 सेकेंड पर क्वेश्चन, यानी कि समथिंग हमारे 10 क्वेश्चन 1 मिनट में पूरे सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। तो दोस्तों इसमें यही चीज़ हमें देखना क्या बेस्ट अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और अगर अभी आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल यानी विकास ग्लोबल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा मैटर ये नहीं है कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट्स करें या लाइक करिए, कोई मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू मेरे फ्रेंड्सों के पास भी पहुँच जाए। बाकी सपोर्ट करना आपका काम है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा बात करके हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। जैसा कि सामने पेपर हमें क्वेश्चन पेपर में हमें पेपर दिख रहे हैं, और जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा आया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था इन 2002 ईयर में, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को रीड करते हैं। देन हम लोग कोशिश करते हैं कि कितने कम से कम सेकंड में हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक डाइस दिया गया है। मैंने बताया था दोस्तों डाइस एक ही होता है, बट उसके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, उसकी जो प्रतिलिपि दिखाई जाती है हमें। डाइस हमेशा एक ही हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, उछालते हैं, ठीक है। बाकी क्या है, उसकी सब प्रतिलिपि होती है। मैंने आपको कल क्लियर किया था इसके पहले वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा मेरा डाइस पार्ट 1 का, तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ पे वीडियोज में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसमें कह रहा है कि एक डाइस दिया हुआ, उसकी 2 सिचुएशन। मैंने बताया ना भाई डाइस की कितनी भी सिचुएशन हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी कि एक बार हम लोगों ने डाइस के ऊपर जंप किया तो पहली बार आया तो हमारा टॉप में मान लो 1 है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि अगली बार हम लोग नेक्स्ट टाइम में फिर से जंप करें तो फिर से हमारा 1 आएगा। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, यहाँ पे देखो या तो टॉप पूछेगा तो हमें क्या करना, अपोजिट साइड ही पूछेगा। तो इसमें पूछा है कि 3 नंबर से नीचे है, तो जैसे ही नीचे की बात आ जाएगी तो क्वेश्चन में आप तुरंत एज्यूम करना है कि अगर डाउन की है तो हमें आप पूछेगा, यानी कि अगर बॉटम है तो हमसे पूछेगा टॉप में बताना है। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो इसमें जो इसके इमेजेस दिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 2 इमेजेस दिखाना, हमें यहाँ पे बताना क्या है, हमें यहाँ पे 3 के अपोजिट बताना है, ठीक है। क्या हमें 3 के अपोजिट साइड बतानी है, ठीक है। तो आप आई होप ये क्लियर होगा। अब हमने बताया क्या था आपको, बिल्कुल से सिंपल मेथड, 1 फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम्स अगर स्टार्ट भी होती हैं तो 2 फिगर से स्टार्ट होने लगती है, बट उसके लिए हमने आपको बिल्कुल से एक सिंपल मेथड ये बताया था कि हमने जो
टाइप 2 के हमने 3 केसेज आपको बताए थे। पहला केस क्या था, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, एंड सेकेंड एंड थर्ड 3 केसेज मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो जो पहला केस में मैंने बताया था जब ओनली 1 नंबर कॉमन हो, ठीक है, क्या हो, जब 1 नंबर कॉमन हो, ठीक है। और फिर जो सेकंड केस था उसमें मैंने बताया था जब 2 नंबर कॉमन हो, व्हेन ओनली 2 नंबर इज कॉमन। और थर्ड में क्या हो सकता है भाई, कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग सब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे हमें 3 का बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितने नंबर कॉमन है, कितने मैक्सिमम कॉमन है, ठीक है। तो मैंने देखा अगर हम लोग फिगर फर्स्ट में आते हैं, डाइस के फिगर फर्स्ट में, तो इधर देखो 3 दिया है, तो इधर हम लोगों को सर्च करना क्या, 3 तो नहीं है, तो चलो ठीक है 3 इधर नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, चलो ठीक है 3 यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग करते हैं, इधर देखो 2 दिया हुआ है, इधर भी क्या है 2 है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। इधर देखो टॉप में दिया है, कितना दिया है 5, इधर भी टॉप में 5 दिया है, यानी कि हमें 2 नंबर से कॉमन मिल गए। कौन कौन से, 2 एंड 5 हमारे जो कॉमन है, ठीक है। क्या है हमारा जो 2 है एंड जो 5 है वो क्या है हमारे कॉमन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो समझते हैं क्या भाई 3 कॉमन नहीं, भाई 3 ही तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के हमें क्या बताना है, टॉप में बताना है। तो भाई 3 है तो ये हो गया मान लो 3, तो अब कौन सा नंबर बचा भाई, 2 का काम खत्म, क्योंकि तो कॉमन है तो भाई इनका काम खत्म। तो भाई 3 के बाद कौन सा बचा हमारा, ये 4 ही तो बच रहा है ना, तो भाई 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। यदि हमारा डाउन पे अगर 3 है तो टॉप में कौन सा नंबर होगा भाई साहब, 4 होगा। कौन सा होगा, 4 हमारा निकल के आ गया। तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, ऑप्शन में आपको 4 मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है पहला 6 दिया हुआ है, और जो भाई ये तो गलत है, सेकंड जो ऑप्शन इज है थर्ड, एंड थर्ड ऑप्शन इज है फोर्थ। सो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, क्योंकि हमें 4 ही बताना है भाई, 3 के अपोजिट कौन सी होगी, 4। तो इस तरह आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या आपको समझना है दोस्तों, ठीक है, क्या अप्रोच है, आप इसको भी अब थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट आपको इतना टाइम नहीं लेना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले कोशिश करिए, आप करिए इसे एक बार ट्राई करिए, ओके। यू हैव 10 सेकेंड, ओके, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, सो प्लीज शार्ट डाउन क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड है, आप करते भी रहिएगा बाद में, ओके। हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कैसे सॉर्ट आउट होता है, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक डाइस, मैंने बताया डाइस एक ही होगा, बस उसकी कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 2 कंडीशन से दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो दिल है, दिल का मतलब होता है हार्ट, हार्ट की फेस सबसे ऊपर है, तो इसमें हमसे पूछा है कि बॉटम का आपका बताना है, ठीक है। तो इससे हमसे मतलब नहीं, भाई अपोजिट है तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अब लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम चीज़ वही फंडा करेंगे, ठीक, टाइप 2 का पढ़ेंगे कि कितने नंबर्स हमें कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, क्या कॉमन दिख रहे हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो एक हमें दिख रहा है सर्कल, तो इधर सर्कल है क्या, तो सर्कल का काम खत्म, तो चलो ठीक है ये कॉमन हमारा नहीं, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, इसे आप बोल सकते हो क्या भाई, ये रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो, भाई स्क्वायर है क्या इधर, नहीं स्क्वायर, चलो ठीक है ये भी नहीं स्क्वायर, चलो ठीक है। इधर क्या, हाँ हमें स्टार कॉमन जरूर दिख रहा, और हमने आपको कल बताया था जब एक नंबर कॉमन हो तब हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको हम लोग ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो मान लो इधर स्टार है तो हम लोगों ने इधर लिख लिया मान लो स्टार, ठीक है, ये ऐसे मैंने स्टार बना दिया, और इधर भी उसके नीचे भी हम लोगों ने स्टार लिख लिया, चलो ठीक है, ये ऐसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था क्या कि जहाँ हमें कॉमन मिल जाए जो नंबर, ठीक है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको क्लॉकवाइज का मतलब क्या बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी की दिशा में हम लोगों को चलना है, ठीक है। तो यहाँ से भाई हमें यहाँ भी कॉमन मिला था, तो भाई हम ऐसे चलेंगे डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो हम लोगों ने स्टार को तो राइट डाउन कर लिया, यानी एक ऊपर एक नीचे हो गया, चलो ठीक। इसके बाद कौन सा बचा, इसके बाद हमारा बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है, ये कलर है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये सेकंड हो गया। और थर्ड में क्या हो गया हमारा, ये बन गया, आपको पान भी बोल सकते हैं, ठीक है, पान के आकार का बना हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया पान, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है भाई, यहाँ पे मिल गया, तो इसके बाद हमें मिल गया सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड में क्या हमें मिल गया, स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो हमसे भैया पूछा क्या क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि हमें हर्ट के अपोजिट बताना है, तो भाई हमें हर्ट ये मिल रहा है कि नहीं,
भाई हर्ट का मतलब क्या है भाई, ये जो पान वाला आकार है इसे हर्ट बोल सकते हो, पान भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई क्या है, इसके अपोजिट हमारा कौन सा दिख रहा है भाई, यही तो हमें दिख रहा है ना, कौन सा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। आप ये भी, हाँ एक डाउट बिल्कुल मत होना भाई, यहाँ पे ये देखो सर्कल दिया हुआ, तो बट ये हमारा क्या है, ये तो है हमारा स्क्वायर, बट ये क्या है, कलर है, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लैक कलर से कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई हमसे अपोजिट पूछा किसके, हर्ट के अपोजिट पूछा, और ये हमारा हर्ट ही तो है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल होगा जो स्क्वायर होगा वो हमारा इसके अपोजिट होगा। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, भाई बिल्कुल ऑप्शन पे दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे मतलब नहीं, ठीक है, ये तो हमारा आया ही नहीं आंसर में, ठीक है। और सर्कल है तो भाई सर्कल के अपोजिट तो ये दिया था भाई, हमसे ये थोड़ी पूछा था, हमसे पूछा था भाई आपको हर्ट का बताना है, हमें हर्ट का तो बताना था, तो हमारा हर्ट के अपोजिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो, चलो ठीक है। हाँ, ये जैसा कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल इन 2002 ईयर में, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सीजीएल के अंतर्गत पूछा गया था, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2003 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको चलते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, यदि बॉटम पे 3 है तो टॉप पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा फिर से स्लाइड, हाँ अब क्लियर हो गया होगा यो, चलो ठीक। कह रहा है कि अगर बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे अगर 3 है तो हमें टॉप की बताना है, यानी कि जो सबसे ऊपर है वो हमें नंबर से बताने, ठीक है। तो सबसे पहले चलो ठीक है, हम क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तुरंत डाइस को ही पकड़ना है। यहाँ पे पहले हमें कॉमन देखना स्टार्ट करना है कि मैक्सिमम कितना कॉमन है। तो यहाँ पे देखो, अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉमन है क्या कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 1 इधर 1 है ही नहीं, इधर 2 इधर नहीं, तो चलो ठीक है। अब देखो एक कॉमन है ना, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देंगे घूमना, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था कि जो कॉमन हो उसको पहले ऊपर नीचे लिख लो। तो यहाँ पे जैसे 4 हो गया, ठीक है। 4 के बाद हम क्या लिखेंगे, इधर 2 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 लिखते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड वाले पासे में क्या करेंगे हम लोग, देखो 4 तो निकल लिखेंगे, ठीक है। इधर पे क्या है, 3 है, फिर इधर क्या है, 5 है, ठीक है। अब इनसे अपोजिट किसके पूछा है, हमसे पूछा है भैया 3 के अपोजिट क्या है, तो मैंने बताया ना भाई यहाँ पे तो हमें सिंपल सा मिल गया, 3 के अपोजिट क्या होगा, हमें 2 मिल रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 क्या है, विल बी करेक्ट आंसर। बट अगर क्वेश्चन में 1 पूछता तब भी 5 बता देते, बट अगर क्या हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि ऐसा है कि आप 4 के अपोजिट बताओ, तो क्या 4 के अपोजिट 4 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। कभी इसलिए नहीं होता भाई, 4 के अपोजिट 4 के सेम नंबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब भी होता तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी नंबर से पहले उनको देख लो कौन कौन सा भाई, चूंकि डाइस में क्या होते हैं 1 to 6 डिजिट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इतने ही डिजिट होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6। तो इसमें देखो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 भी है, 4 भी है, तो एक डिजिट नहीं था। अगर 4 के अपोजिट पूछता तो हमें क्या करना पड़ता, आंसर हमें 6 लगाना पड़ता, ठीक है, अगर 4 की कंडीशन आता, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ये आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फांसे यानी डाइस की टू कंडीशंस शो की गई हैं। यदि 4 टॉप पे, यानी कि 4 जो नंबर से वो टॉप पे है, तो बॉटम पे कौन होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वही फंडा करना है, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 के अपोजिट से हमसे मतलब है, ठीक है, आप हो चाहे डाउन, इससे मतलब नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉमन को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो हमें 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे देखो 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो कंडीशन नंबर क्या हुआ, हमारे जो टाइप 2 का सेकंड कंडीशन फॉलो हो गया कि जब 2 नंबर कॉमन हो, जब 2 नंबर से कॉमन हो, तो क्या करता, जो तीसरी साइड से बचती ना वो उसी के अपोजिट हो जाते हैं। तो भाई ये 4 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 2, और 2 के अपोजिट हमारा हो जाएगा 4। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो। तो भाई 4 पूछा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड विल बी करेक्ट। कितना सिंपल और स्पीड में आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो मैंने आपको बताया था कि पासे में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे बना सकता है, वो कलर बेस पे बना सकता है, अल्फ़ाबेट बना सकता है, वो डिजिट्स भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, किसी तरह के कोई भी फिगर से बना सकता है। तो उससे हमें डरना नहीं, बस हमें फंडे एक ही पता होने चाहिए जो हम लोग पहले से करते चले आए। ठीक है, इसमें देखो हमसे क्या पूछा है कि ये डाइस दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जो रेड कलर है, ठीक है, यानी कि लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें प्रॉब्लम्स होगी ना, इसमें थोड़ा से मल्टी डाइस की इमेजेस दी गई हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहले कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कितने नंबर कॉमन है वो वाला सर्च करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा भाई, दो तो होंगे तो तीसरी हो सकता है हमें रेड कलर मिल जाए, लाल कलर मिल जाए, तो इसलिए वो हमें थोड़ा से आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा से, इनको कंपेयर करते हैं। आप 2 को करिए, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो जैसे यहाँ पे ब्लू कलर, नीला कलर दिया है, यहाँ पे भी नीला है, चलो ठीक है, और यहाँ पे देखो गुलाबी है, और यहाँ पे भी गुलाबी है। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू कॉमन है, यहाँ पे देखो पिंक कलर यानी गुलाबी है, यहाँ पे भी गुलाबी है, और ऑप्शन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, लाल के तो आपको सामने बताना, तो भाई लाल के सामने हमारा ब्लैक ही तो हो गया ना, क्योंकि 2 नंबर जब कॉमन हो गए तो तीसरा अपोजिट हो जाएगा, सिंपल सी चीज़। तो भाई लाल के कौन हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें 2 से इसमें मतलब नहीं, अगर इनसे भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट वो आपके देखने का अप्रोच है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये आपके एसएससी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसआई में पूछा गया था, सीपीयूएसआई एंड सीआईएसएफ एएसआई में पूछा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या मेथड ऑल इन वन ही यूज करना है। ठीक है, क्या ऑल इन वन ही यूज करना है। तो इसमें कह रहा है कि संख्या 3 के विपरीत फलक में कौन सा संख्या। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, 2 वाले पहले सर्च करते हैं। तो देखो मान लो हम लोग फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट डाइस को। ठीक है, यहाँ पे 3 है, चलो ठीक है, यहाँ पे मान लो हम लोगों ने 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है ही नहीं, यहाँ पे अगर 2 की बात करते हैं तो देखो हमें एक ही कॉमन मिल रहा है, मान लो कि ये कॉमन मिल गया, तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं, कोशिश करेंगे 2 नंबर कॉमन करके हम अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, 3 के अपोजिट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो 3 है, अब देखो एक जो डाइस में यानी कि जो 3 है और 6 वाले को अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, मान लो ये 3 है, ये 6 है, यहाँ पे भी 3 है, ये 6 है, बोले तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या भाई 3 के अपोजिट बताना। अगर 2 के अपोजिट पूछा होता तो हम तुरंत बता देते कि 1 है, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमें 2 नंबर सब एक नंबर कॉमन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे ये है 2 3 6 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 5 6, तो ऐसा करते हैं हम लोग इसी 2 को ले लेते हैं। ठीक है, एक ये वाले को डाइस को ले लेते हैं और एक पहले डाइस को ले लेते हैं और आराम से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है दोनों में, दो कॉमन एक ही डिजिट है, वो कौन है 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे अरेंज किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं। ठीक, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर मैंने लिख लिया 3। ठीक है, 3 के बाद हम लोग करेंगे क्या, क्लॉक वाइज चलना स्टार्ट कर देंगे। 3 के बाद हो गया 1 और 1 के बाद हो गया 5। ठीक है, इधर क्या करेंगे भाई 3 है तो ये कॉमन मिल गया, 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया 2 और इसके बाद मैंने लिख दिया 6। तो क्वेश्चन में हमसे 3 से पूछा है कि नहीं, चलो ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट है सबसे पहले ये देखना, 1 का काम खत्म, 2 का काम खत्म, 5 का काम खत्म, 6 का काम खत्म, तो भाई बचा कितना 3, तो हमारा ही भाई 3 का अपोजिट 3 हो ही नहीं सकता, तो बचा कितना हमें लिख रहा है भाई 4 में से, तो भाई जो 4 है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका CPSI के अंदर का पूछा गया था। ठीक है, 2016 ईयर में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना, ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं, हम लोगों को सिर्फ हमारे अपने अप्रोच पे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि हमें 4 के अपोजिट बताना है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, हमें बस क्वेश्चन एक बार को रीड करना है, बस हम तुरंत हमें क्या करना है फिगर्स में आ जाने हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमें 4 के अपोजिट पूछना है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कितने नंबर्स कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे भाई एक ये कॉमन है और एक कॉमन ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 भी कॉमन है और यहाँ पे भी 6 भी कॉमन है, तो भाई 4 के अपोजिट होगा कि नहीं होगा, भाई 4 के अपोजिट 2 होगा कि नहीं होगा, तो बस यही आंसर आपका सही हो गया। 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा आंसर, नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। भाई साहब बहुत स्पीड में होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ठीक है, ये देखो कलर वाला आ गया। ठीक है, ये किस में पूछा गया? हाँ, एसएससी सीपीयू के अंदर 2006 में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें पूछा गया हमसे कि हमें बताना है कि रेड के फ्रंट में कौन सा नंबर है। ठीक है, हमें इसमें लाल कलर के सामने वाला बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अपोजिट देखना स्टार्ट करो। ठीक है, कितने नंबर्स कॉमन है? चलो ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाइट है। चलो ठीक है, मुझे व्हाइट मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है? चलो ठीक है, इसके बाद देखो पीला, ये मिल गया मुझे। देखो येलो कलर यहाँ पे मिल गया। तो भाई ऑप्शन में पूछा क्या है? भाई लाल ही तो पूछा है ना, तो भाई लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा? भाई ब्लैक हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी आया था एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था, 2016 में क्वेश्चन आया था। देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें बताया गया है एक डाइस है। ठीक है, 4 उसकी कंडीशन दी गई हैं। ठीक, 4 कंडीशन दी गई हैं अलग अलग। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु वाले फलक के सामने कौन सा, यानी कि नंबर हमें 1 पूछा गया। ठीक है, 1 के अपोजिट संख्या हमें बतानी नंबर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कंपेयर करते हैं, तुरंत कंपेयर करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो क्या ऐसा तो नहीं है कि 2 नंबर्स कॉमन हो। चलो ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे और देख लो कहीं पे, देखो ये 1 है। ठीक है, और इसके बाद 2 है। ठीक है, और इसके बाद 6 है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे कॉमन है तो कोई मैटर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि भाई ऐसा है कि आप 3 का अपोजिट बताओ, तो तुरंत 6 बता देते, तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 2 है। चलो ठीक है, यहाँ पे 5 है। तो हमसे पूछा क्या? 1 का अपोजिट। देखो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 डॉट है। ठीक है, यहाँ पे 5 डॉट है, और यहाँ पे भी 5 डॉट है। हमसे पूछा क्या है? भाई फर्स्ट के एक के ही तो अपोजिट पूछना है, तो हमारा बच गया 6 हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर ये भी पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। बताया ना, हम लोग टोटल क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलो ठीक है, इसमें पूछा है कि ए के फ्रंट में कौन सा होगा, यानी यहाँ पे मैंने बताया ना कुछ भी दे सकता है, इससे प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चाहे कलर पूछे, चाहे डिजिट पूछे, चाहे नंबर पूछे, चाहे जो पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें बताना कि ए अल्फ़ाबेट के सामने कौन सा होगा। चलो ठीक है, पहले देखते हैं क्या 2 नंबर्स तो कॉमन नहीं है। चलो ठीक है, मैंने मान लो ले लिया इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो एफ है, यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है। चलो हम लोग इन्हीं को पकड़ लेते हैं, किसी को ले लो आप। ठीक है, एफ यहाँ पे कॉमन है, एफ हमें यहाँ मिल गया सर। यहाँ पे बी कॉमन है सर, यहाँ पे बी कॉमन है। हमसे पूछा क्या है? ए के सामने, तो भाई साहब ये तुरंत चले आए, बोले ऐसा है भैया डी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है, तो ए का काम तो हो गया। ठीक है, तो ए का अपोजिट कौन हो गया? डी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ही आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लगे रहिए इस चैनल को, आप यही करें, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें सब कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है, सबके जैसे हमें पढ़ने नहीं है, हमें अपने टाइम को सेव करना है, और उस बचे हुए समय को हमें दूसरे सेक्शन में देना है, ताकि हमारे वो भी क्वेश्चन आसानी से सॉर्ट आउट हो चुके। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में बनते हैं, क्योंकि अगर वीडियो में बनाता हूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जरूर इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं कि आप मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं मेरा, क्योंकि मैंने बता दिया मेरा मकसद है ही नहीं कि मुझे प्रोफेशनल बनना ही नहीं। ठीक है, मेरे पास जो भी अगर थोड़ा बहुत है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम निकाल के आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा दूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर, बाय बाय।